यादव। और कौन कौन है ये देख लेते हैं एक बार। चलिए 2-4 मिनट वेट करते हैं बच्चों का, आते ही दिन स्टार्ट करते हैं अपना। 2 मिनट ज्यादा। आप लोग कैल्विन का पैकेज लगा रहे हो साथ में? सर अभी नहीं किया था। बेटा साथ के साथ करते जाओ फिर उसको भी। सर मॉड्यूल। हाँ मॉड्यूल। सर अभी नहीं किया। ओके, तो सभी लोग साथ के साथ उसको मॉड्यूल को भी करते जाओ ताकि कुछ रहे ना पेंडिंग। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं करा तो रहा हूँ सारा, लेकिन कभी कभार कोई टॉपिक स्किप हो जाता है। वैसे तो कोई टॉपिक स्किप नहीं होता, बट स्टिल फिर भी करते रहोगे तो पता रहेगा आप लोगों को, और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो डेली आप लोग? बताओ बेटा, करते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस? अबूजार, कितने क्वेश्चंस करते हो डेली आप? सर जो आप पिछले लास्ट क्लास में कराते हैं उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट लास्ट तक करता हूँ, और ओके। उसके बाद अराउंड एनसीईआरटी को थोड़ा करता हूँ, ठीक है। और जो आपने अलाउट किया था उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो कोई हेल्प बुक नहीं कर रहे हो मतलब? नो सर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डीपीपी देना स्टार्ट कर दूं क्वेश्चंस करने के लिए? यस सर। ठीक है, तो मैं अब हर क्लास के बाद कोशिश किया करूंगा, मतलब हर चैप्टर में मैं दो तीन चैप्टर डीपीपी हर हालत में दूंगा। ठीक है, यानी कि करीबन 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे हर उसमें। राइट, जैसे मैंने आई थिंक डिफरेंशिएशन में दिए भी थी शायद, यस सर। है ना? चलिए ठीक है, मैं देता हूँ। अगर मैं नहीं दिया करूँ, मैं भूल जाया करूँ, तो आप लोग मुझे बोल दिया करना, ठीक है? तो 6:06 हो चुके हैं और बच्चे अभी तक आराम से आ रहे हैं। ऑफलाइन होता था तो उस पर टीचर क्या करता है कि बच्चे को घुसने नहीं देता, क्लास में लेट आता है तो। यहाँ तो कुछ करते ही नहीं। ऑप्शन तो यहाँ भी होगा कि मत एंटर होने दो उसको, बट तो जूम ठीक में है। होता है, लॉक कर देते मीटिंग। शायद अच्छा मीट में नहीं लॉक। होता। अच्छा मीट में नहीं होता। नहीं, इसमें एक बार तो एंटर कराना पड़ता है ना जो होस्ट होता है उसको। यस सर। अगर वो परमिट ही नहीं करेगा तो फिर वो एंटर ही नहीं हो पाएगा बच्चा। हाँ यस। फिर वो मधु मैम को फोन करता रहेगा बच्चा, वो बेचारी थक हार के फिर एंटर कर देगी। ऑनलाइन सिस्टम बड़ा ठीक है, मतलब टाइम कंजप्शन वगैरह बहुत सारी चीजें बच रही हैं, फिजिकल मेहनत जो होती है वो बच जाती है। बट इसको थोड़ा और ज्यादा ठीक करना पड़ेगा, मतलब परफेक्शन लाना पड़ेगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, ठीक है? यस सर। ओके। ये फॉर्मूलाज की बात हमने कर ही ली थी सबकी, तो मैंने ये सीट पे इस पे भी छोड़ दिया, मैंने डिलीट नहीं मारे। हर सीट पे छोड़ूंगा ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप देख पाओ उसको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और साइन 2x टू द पावर n इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट। आपको बताना है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको ये बताना है कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई एक क्लिक में बता सकता है यूं ही फ्रिक्वेंटली? बताओ कहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ये?
है किसी को आइडिया बेटा? अच्छा चलो ये देखो, मैं आपसे कहूं कि इस केस में साइन 2x इक्वल टू 1 है। मैं सिर्फ पहले बताता हूँ, उसके बाद आप लोग अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। सर क्यों होगा डिसकंटिन्यूस? तो मैंने कहा देखो, अगर मैं x इक्वल टू 1 पर, यानी कि इस पर डिसकंटिन्यूस इसे बता रहा हूँ, यानी साइन 2x इक्वल टू 1 पर बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक तरीके से ये कह रहा हूँ कि 1 प्लस एच की पावर इन्फिनिटी, और 1 प्लस एच की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और 1 माइनस एच की पावर इन्फिनिटी, अब ये जो हो गया क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी लगी हो तो क्या होता है? वो जीरो होता है। ये बात आपको आइडिया है? तो यहाँ पे अगर मैंने 1 के प्लस में डाला और 1 के माइनस में डाला तो भी आपको दिख गया एक इन्फिनिटी आ गया और एक जीरो आ गया। क्या यहाँ पे ये इनफाइनाइट हुआ या डिसकंटिन्यूस हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हुआ। तो अब जरा इसको देखिए, तो इसने पूछा है पॉइंट कहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस होगा, तो मैंने एक काम किया, अगर इस पे डिसकंटिन्यूस हो गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन 2x इक्वल टू 1 है, और साइन 2x इक्वल टू 1 कहाँ पर होता है? तो आपको मालूम है वो साइन पाई बाई 2 पर होता है। और अगर ऐसा हो गया तो आपको साफ साफ मालूम है कि x इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई 4। तो ये वो पॉइंट आ गया, यानी दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या क्लियर है सबको ये बात? यस। अब जरा मैं एक क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, उसमें बताना, इसमें मुझे बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? क्योंकि लिमिट तो जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है सीधे तौर पे देखूं तो मैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं x इक्वल टू 1 पर कहूंगी डिसकंटिन्यूस है तो क्या कहोगे आप? अच्छा एक काम करता हूँ, इसमें आप लोग सोचना, ठीक है? सोचना इसको और फिर बताना मुझे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे इस पे सोचना, टेन 2x के लिए सोचना। क्वेश्चन है ये, इसमें बताइए क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर, ये ई एक्स पी लिखा होता है, लिखने का तरीका होता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर यानी ई की पावर एक्स प्लस टू एल एन फोर, और उसके बाद एक्स प्लस वन फोर माइनस 16, और 4 की पावर x माइनस 16। कब? जब x जो है 2 से छोटा हो, लेकिन जब वो 2 से बड़ा होगा तो वो नीचे वाला फंक्शन होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। अब बताइए क्या करें और कैसे करें? सर वो जो ऊपर ब्रैकेट दे रखा है एक्सप्रेस 1 का, वो हम्म। कैसा ब्रैकेट है, नॉर्मल या फिर जीआईएफ? जो सबसे ऊपर दे रखा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो जी आई एफ है, उसको सोचो। मेन काम तो वहीं से होगा, अगर आपने वो सोच लिया तो कांड हो गया, अदरवाइज फंस जाएगा मामला। अच्छा एक बार बताओ, क्या आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉपर्टी मालूम है, आपने कहीं देखी है? ए, ये मान लीजिए 5 लिखा है यहाँ पर, एल एन टू ऐसे कुछ लिखा हो, तो क्या इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो? यस सर। लिख सकते हो? चलो अच्छी बात है, अगर इतना पता है तो लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करूं, यानी x लेस देन 2 की बात करूं, तो ये एक्चुअली है क्या? e की पावर, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये लिखा हुआ है x प्लस टू एल एन फोर, और इस सब की पावर आई थिंक ये है x प्लस वन फोर, और माइनस का 16 है, और अपॉन में 4 की पावर x है और ये माइनस 16 है। अगर मैं सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी भी लगाऊं लॉग की, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? आगे आ जाएगा, अगर ये एल एन के साथ लिखा हुआ है तो ये तो आगे आ जाएगा। यानी ओवरऑल व्हाट कैन आई राइट इज, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ कि ये 4 और आपका x प्लस टू है, ये
तो ये x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 है और अपॉन में 4, और ये माइनस का 16। यहां से करना स्टार्ट करो, बाकी का छोड़ो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, इसमें क्या करें भाई बताओ। पहला काम मैं लगा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस that is 4x plus 2 and greatest integer function 1 4 minus 16 upon 4 to the power x minus 16। अगर इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाओगे बियॉन्ड, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 4। अब x की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ जरा। 2 माइनस h, और ये आपका क्या है 2, राइट। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2 माइनस एच, और ये आपका कितना है 1, और अपॉन में 4 पड़ा हुआ है, माइनस में 16 पड़ा हुआ है, 4 की पावर x है। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, तो आपको मालूम है 2 माइनस एच आ जाएगा, ठीक, और ये माइनस का 16। अगर मैं इसको और बढ़ाऊं, यानी h टेंड्स टू 0 करूं, ये हो गया टोटल मिला के 4 माइनस एच। तो यहाँ से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो आपने क्या किया, इसको तो सेम रखा, दैट इज 4 माइनस एच। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है, ये है 3 माइनस एच, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 2। तो ये हो गया आपका 2, और टोटल के अपॉन में क्या है 4 है, और ये माइनस 16 है, और अपॉन में 4 की पावर 2 माइनस एच माइनस 16 है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, यानी h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसके नीचे जाएगा, तो ये 2 माइनस एच अपॉन 2 बचेगा, यानी 2 माइनस एच अपॉन 2 और माइनस 16, और ये 4 2 माइनस एच माइनस 16। अब इससे आगे मुझे नहीं मालूम, आपको बताना है। देखो अगर मैं h 0 प्लेस कर देता हूं इसमें, तो आपको मालूम है ऊपर बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस 16, यानी कि 16 माइनस 16 0। नीचे अगर मैं h टेंड्स टू 0 पुट कर देता हूं, तो ये भी 0 16 माइनस 0 हो गया, यानी ये जो फॉर्म बन गई ये 0/0 की फॉर्म बन गई। अब क्या करें, लॉपिटॉल लगा लेंगे। ओके, कुछ और तरीका। सर इसको 1 लिख सकते हैं टोटल को। टोटल को 1 कैसे, सर क्योंकि ये 0/0 टेंडिंग फॉर्म है, मतलब 0 नहीं है पूरा 0, अच्छा और h/2 और h एक जैसे होता है, मतलब ओके, वेरी स्मॉल आपको लगता है ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, स्मॉल क्वांटिटी, मतलब टेंडिंग टू 0 जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर सेइंग लाइक दैट, राइट। यस सर। ओके, एक सीट ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो एक काम तो कर ही सकते हो, कुछ करो मत करो इसमें। एक छोटा सा काम जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, एक तो आपने टेंडिंग टू 0 की बात की, एक छोटा सा काम ये कर सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर माइनस h/2 और माइनस का 16, इज इट, और 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर माइनस h और माइनस 16, इज इट। कर सकते हैं नहीं कर सकते, यस सर। अच्छा अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग थोड़ी ही देर में मुझे ये कहोगे कि सर 16 कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए, और ये क्या बच जाएगा माइनस एच अपॉन 2, और यहाँ बचा -1, और यहाँ बचा -4h और -1। एम आई राइट। यस सर। और अगर दोस्त इतना बच गया तो क्या आप इसको ऐसा लिखना चाहोगे, सोच के बताना मुझे। मैं लिख रहा हूं इसलिए मत मानना मेरी बात को। आपने क्या किया, अपनी मर्जी से यहाँ पर h/2 लगा दिया, तो 2 लगाया है तो 2 यहाँ भी लगा दिया, और एक आपने -h लगाया तो -h यहाँ लगा दिया। क्या ऐसा कर सकते हो आप? यस सर। अच्छा, अगर ऐसा कर दिया आपने, अब मुझे एक थोड़ा सा हिंट और दो आप लोग। क्या आपने कहीं लिखा देखा है कि x टेंड्स टू 0 हो, a⁻x -1 हो, और अपॉन में x लिखा हो, तो ये क्या होता है ln a। ln a होता है। ये बात आपने पढ़ी है।
तो अगर ये ln a होता है तो मुझे ये बताओ अब इसमें क्या हो गया। देखो 1/2 रहेगा इस वाले से, यानी कि इस वाले से, इस हिस्से से ये कितना हो गया ln 4, और ये कितना हो गया ln 4, यानी सब मिला के कितना आ गया 1/2। ये आया पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन अभी तो राइट हैंड लिमिट भी बची हुई है ना, राइट हैंड लिमिट का क्या करें क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू फिगर आउट करनी है क्वेश्चन में। तो वापस गए, वापस देखा, ये गंदा सा कुछ दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2x-2 और अपॉन में tan x-2 ऐसा कुछ दे रखा है। तो लिख लेता हूँ एक बार इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं। जब हम RHL की बात करेंगे यानी कि x ग्रेटर देन 2 की बात करेंगे, यानी कि h दैट इज x 2 प्लस की बात करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि लिमिट दैट इज x टेंड्स टू 2 प्लस, और जो भी फंक्शन आप लिख लीजिए दैट इज व्हाट a 1 माइनस कॉस x माइनस 2, और जो फंक्शन है उसको मैंने शुरू से ही तोड़ के लिख दिया, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। एम आई राइट? इसको ऐसे लिख सकता हूं। एक बार फंक्शन दिखा देता हूं आपको, फंक्शन देखिए, ये रहा फंक्शन। राइट, फंक्शन दिख गया, यानी x-2 एंगल में और नीचे भी है, और tan x-2 है और उसके एंगल में जो नीचे होना चाहिए वो नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मैंने ये वाला लिखा इसका पूरा किया तो ये क्या हो गया होगा, स्क्वायर हो गया होगा। ठीक, हिसाब किताब बराबर है, कोई दिक्कत भाई बताओ, हिसाब किताब बराबर है कि नहीं है? यस सर। ओके, अगर हिसाब किताब बराबर है तो क्या आप मुझे बताओगे ये कितना है, ये जो कॉज वाला हिस्सा है ये कितना है, क्या लिखा है ये सब मिलकर कितना बनता है? x-2 का होल स्क्वायर। हाँ वो करोगे तो आपको आ जाएगा, अगर नहीं भी करोगे तो भी आपको पता होना चाहिए 1/2 होता ये। है। यस 1/2 होता है, शाबाश। और ये कितना है? 1। शाबाश, कौन बोला दिखता, चलो कुछ तो बोली। तो ये फाइनली कितना आ गया, दैट इज व्हाट a/2, राइट। अब a/2 आ गया, नहीं लिमिट लिमिट बात रखनी खत्म हो गई। कॉन्टिन्यूस उसने क्वेश्चन बोला था, तो f तो हम चेक करेंगे नहीं, इक्वल तो चेक करेंगे नहीं, तो a इक्वल टू कितना आ गया, मुझे सिर्फ इतना बता दो। 1। हाँ तो ये आपका a/2 है, ये आपका 1/2 है, तो a इक्वल टू आ गया 1, बात खत्म। और जो बच्चों को ये पता नहीं है वो देख लो, भाई आपने देखा है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि आपको साइन की फॉर्म में ही पता होता है इसका, तो अगर साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 इधर आएगा, राइट। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ऐसा कुछ हो जाएगा। वहां पे 1 माइनस कॉस 2x था, 2 नहीं था, तो 2 यहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो उसकी वजह से ये 2 आ रहा होगा ये वाला, राइट। तो आप सीधा भी रख सकते हो याद, और वैसे भी कर सकते हो। क्लियर है सबको? एक बार बता दो मुझे। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। लेफ्ट राइट इक्वल, इक्वल पे तो ए पड़ा हुआ है क्योंकि एक ही वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप लेफ्ट पे चेक करोगे तो कोई कठिन काम है चेक करना, टिपिकल काम है बेटा। अगर आप π/2 डाल देते हो, देखो एग्जांपल के तौर पर ऊपर आपने π/2 डाला, π/2 डालते ऊपर का हिस्सा हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0। मैं लेफ्ट में बता रहा हूँ, अभी कहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पर। यहाँ देखिए मैं आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ जिससे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को करोगे और आपको आता भी है यार। देखो जब जैसे आपने यहाँ पे π/2 डाला, ये हिस्सा हो जाएगा 1 माइनस 1, नीचे π/2 डाला तो आपको तो मालूम ही है 0 का खेल है, 90 होता है, तो ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 0। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब क्या लग जाएगा अब, हॉपिटल, ठीक है। अच्छा नीचे वाले हिस्से को देखो, π/2 यहाँ भी डालोगे तो क्या 1 माइनस 1, यहाँ डालोगे 1 माइनस 1, यानी कि ये भी 0/0 है, इसका मतलब ये भी एल हॉपिटल से काम चल जाएगा, राइट। तो एल हॉपिटल से दोनों से काम चल रहा है, ये हॉस्पिटल ही होता है, वैसे हॉपिटल बोलते हैं, साइलेंट होता है, राइट। ऐसा कुछ हो गया।
और अगर ये सब हमें पता चल गया तो भाई फिर इंतजार किस बात का है, सीधा डिफरेंशिएट करो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, सॉल्व करो, इक्वेट करो, बात खत्म करो, क्लियर हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यूज बता देता हूँ, आप लोग क्या निकालोगे इसकी वैल्यूज। v इक्वल टू 4 आएगी और a इक्वल टू 1/2 आएगी, ये वैल्यूज आनी चाहिए आपकी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखा देखा लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं मुझे सिर्फ हिंट दे दो, मेरा काम बन जाएगा, वो बात खत्म। अच्छा चलो हिंट मत दो मुझे, तो भाई इतना तो बता दो कि अभी अभी हमने कहीं पर देखा था कि 1 माइनस कॉज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये 1/2 आया था, इसकी लिमिट अगर x टेंस टू 0 थी तो यही आया था बेटा। यस सर। यस। अगर मैं इस वाले के नीचे केस स्क्वायर में, था। नीचे स्क्वायर भी था, किसका स्क्वायर था बेटा? x-2 का। x माइनस टू का स्क्वायर था, हाँ नीचे स्क्वायर था, हाँ ये बात सही कह रहे हो यार तुम। ठीक है, तो ये 1/2 आया था। अब इसकी बात करो, ये 1 माइनस कॉस 4x है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर तो दिख रहा है ना आपको, देखो ध्यान से, स्क्वायर दिख रहा है, तो किस चीज की कमी है? क्या मैं सर, अपने घर से 16 कर सकते 2 हैं। स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिखूं, या 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिखूं? यस सर। तो जैसे ये लिखा, ये ऊपर वाली पार्टी जो है कुछ ऐसे बन गई, cos 4x, और ये हो गया 4x का स्क्वायर। और अगर ऐसा कुछ होता है, ऊपर 16 तो है ही ये वाला, और ऐसा कुछ होता है तो आंसर कितना आता है? 1/2 आता है। इसका मतलब 16/2 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है राइट। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? कह रहा कॉन्टिन्यूस क्या रखा है, और अगर कॉन्टिन्यूस क्या रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं राइट वाला चेक करूं? तो वो भी यही आएगा। वो भी यही आएगा, एग्जैक्टली। यस। यानी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो कांड यहीं पर हो गया, राइट। अच्छा चलो, अगर मुझे इन केस चेक करना पड़ता, ये इस वाले पार्ट को मैं चेक करना चाहता हूं, इसको चेक करना पड़ता, तो कैसे इसको सॉल्व करता हूं? ये दे रखा है मुझे, क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता था? यस सर। क्योंकि और कोई रास्ता तो मेरे पास है नहीं ना। तो ऊपर हो गया √x इंटू √16 प्लस रूट प्लस हो गया इसका स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस √x, और ये -4 का स्क्वायर। तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, √x से √x का अंतिम संस्कार हो गया, क्या बचा? सिर्फ इतना बचा, राइट। और आपको Yes, sir. मालूम है h अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 16 का 4 हो गया, 4 और 4 मिलके कितना हो गया? 8 हो गए, तो यही आ रहा था। तो a की वैल्यू 8 हो गई यहाँ से भी, और a की वैल्यू 8 हो गई यहाँ से भी, क्लियर है। तो कुछ करा नहीं है, नहीं कुछ चीजें तो ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि कॉन्टिन्यूस बोल रखा है, a की वैल्यू निकालनी, तो एज ऑफ कोर्स सी बात, जो लेफ्ट से आएगी वही राइट से आएगी, राइट। तो अगर इतना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, किसी एक को रिजॉल्व कर लो और दूसरा पता लग जाएगा, पता करने की इवन जरूरत भी नहीं है, एक ही वैल्यू निकल गई, बात खत्म। चलो अगले क्वेश्चन को प्लेस कर रहा हूं और सोचना बताओ कैसे होगा, मुझे पहले सिर्फ हिंट दो। ए और बी आपको फिगर आउट करने हैं। इफ f(x) इक्वल टू sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन x की पावर 5, वेयर x बिलोंग्स टू x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरे केस में इक्वल के केस में k है, तो इसका मतलब k की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। करो, क्या करोगे? सर वो 0/0 फॉर्म बनेगा। ऊपर वाला
यस जीरो डालते ही हाँ 0/0 फॉर्म बन गया, तो क्या करोगे? एल हॉस्पिटल लगाओगे? लगा सकते हैं। बताओ मुझे आंसर 5 करके बार बताओ बेटा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लॉपिटल से, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 5 लॉपिटल से बार। 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, 5 बार करने में तो मर जाएंगे हम भाई, फिर क्या करें? या कुछ थोड़ा और कोशिश करो, थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। अबजार, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। नहीं आ रहा अबजार ध्यान थोड़ा सा भी? 2 मिनट सर, इसमें 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, लेकिन नीचे तो x की पावर 5 है, कैसे सेटल डाउन करोगे भाई? 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना समझ में आता है, आप सेपरेट कर लोगे, सेपरेट करो तो x की पावर 5 सबके साथ बैठ जाएगा जाके, और सबके साथ बैठेगा तो नीचे वो इन्फिनिटी देता ही रहेगा, यानी वो नीचे झोल डालता ही रहेगा। दिखता है बेटा? बता बेटा, कुछ आ रहा है समझ में? तो दिखता? नो सर, अभी तो नहीं आया। अच्छा, किसी और से पूछता हूँ, और भी बहुत सारे प्राणी हैं यहाँ पर। श्रेया बेटा, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए इसमें? श्रेया, साहिल, नो, कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं भी आ रहा है तो सर इसका मतलब इसमें ये हम थोड़ा। ऐसा कर सकते हैं कि अगर साइन 3x के नीचे 3x होगा तो वो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर अगर सेपरेट कर दें तो साइन 3x अपॉन एक्स की पावर 5, इसको दोबारा हाँ, सेपरेट कर देंगे 3x अपॉन एक्स, और ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब एक इसमें एक स्टैंडर्ड मिनट, लिमिट। एक काम करता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। ये कह रहे हो ना, ये 3x हो गया और x की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? आप ये करना चाह रहे हो कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर भी कर लो। इससे यहाँ हो जाएगा साइन 3x, और ये वाला 3 उठा के यहाँ लिखा, इसमें से एक x तोड़ के यहाँ लिखा, लेकिन ये बचा भी आपके पास, ये बचा। ये तो चलो स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, ये बचा हुआ, इसका क्या करोगे? सर फिर अब क्या करेंगे, इसको जो लिमिट बनती रहेगी उसको हटाते रहेंगे। ऊपर आ जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर, और नीचे आएगा एक्स की पावर 4। नीचे नीचे डालने पे एक्स जीरो, टेन करवाने पे नीचे जीरो बन रहा है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऊपर जो कांस्टेंट है वो भी जीरो बनना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये 3 अपॉन एक्स की पावर 4 बनेगा, ये यहाँ पर 2a अपॉन एक्स की पावर 4 बनेगा, और यहाँ पर आपका बनेगा b अपॉन एक्स की पावर 4, राइट? यस सर। और फिर आप ये कह रहे हो 3 प्लस 2a प्लस b अपॉन में एक्स की पावर 4। अगर इन्फिनिटी बन रहा है और इन्फिनिटी बचाने के लिए आप ये क्या कर रहे हो कि इसको इक्वल टू 0 करूं, राइट? यस सर। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर भी लेता हूं तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? कैसे करें सॉल्व? आपको तो पता है ना कि 3 वेरिएबल को निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत है। यस सर। सर ऐसा कर आई थिंक सकते हैं 2 सर, वेरिएबल है, दो इक्वेशन तो चाहिए ही होंगी कम से कम। दूसरी ऐसे आ जाएगी ना बताओ कैसे? कि जो वो जो इक्वेशन हमने डेरिवेशन करी जिससे हमारा 3 + 2a + b आया, ये है ना सर, हम्म इसी इक्वेशन हम्म को दोबारा से ड्राइव करेंगे। मतलब सर दो बार हम्म ड्राइव करने पर सर एक बार इक्वेशन आ रही है हमारे पास, सर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 2 बार ड्राइव मतलब दूसरी बार ड्राइव कैसा भाई? एक से ये आ गया, मैंने ये कंप्लीट इक्वेशन बना दी, मैं तीनों की बना दी है, ये वाली इक्वेशन ये तीनों की है बेटा, एक की नहीं है। ये जो 3 सेक्शन है ना, तीनों से यस मैंने ये सर। बना दी है, तो इक्वेशन तो एक ही बन रही है इस तरीके से। अच्छा चलो, मैं थोड़े से एफर्ट डालता हूँ आपके साथ, ठीक है? क्या आपको याद है कहीं साइन एक्स लिखा हो और इस साइन एक्स को आप कुछ ऐसा लिख पाते हो, एक्स माइनस अपॉन 3 फैक्टोरियल? इनफाइनाइट उससे करेंगे सीरियसली?
एग्जैक्टली, बिल्कुल इनफाइनाइट सीरीज लगेगी इसमें, ये इसकी साइन की जो सीरीज होती है ना, सर वो एक्स की लगानी पावर पड़ेगी। 5 के आगे मत लिखना सीरीज को, और उसके आगे सारे कट जाएंगे, वो तो जीरो होने ही वाले हैं बिल्कुल उससे भी। बिल्कुल, तो फटाफट से लिखो सभी लोग, 3x के लिए लिखो, 2x के लिए लिखो, x के लिए लिखो, फिर आपको कुछ आगे बताऊंगा। पहले लिख लो, एक स्टेप आगे चले जाओ, पहले लिख लो, x की पावर 5 में से जितना काट सकते हो उतना काट दो, उसके बाद मैं अगला स्टेप बताऊंगा। करो कॉपी पर सभी लोग, कोई भी बच्चा x की पावर 5 से आगे ना जाए, ठीक है, सीरीज में यहां तक ही लिखनी है। जब x होगा तो x लिखा हुआ है, जब 3x होगा तो 3x की फॉर्म में होगा ऊपर, और 2x होगा तो 2x की फॉर्म में। करो। हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। बेटा आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हेलो, हेलो,
यस सर। यस सर। ओह, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, यस सर। हेलो, 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 हेलो। यस सर। बेटा अब आप बताओ, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ये यस हुआ सर। क्या? सडनली सब बंद हो गया। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सर ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू 5 आ रही है। ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू 5, राइट, बिल्कुल सही है। के की वैल्यू सर निकाल रहा हूँ अभी। चलो, अच्छी बात है। देखो जिसका आया है बहुत अच्छी बात है। अगर मैं सिंपल में बताऊं, इसको बताने की कोशिश करूं तो ये है क्या? sin 3x को अगर मैं लिखूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, थ्री तो एक्स स्क्रीन में आ रही है माइनस आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही? एक मिनट, यस सर। डिस्प्ले नहीं हो रही। ओके, वापस से डिस्प्ले करा देते हैं। हो गई बेटा? यस सर। ओके, तो अगर मैं sin 3x को बेटा ओपन भी करूं, मैं इन सिंपल जनरल ओपन कर ले रहा हूं। जिन लोगों को नहीं आया, जिन लोगों को क्लियर आइडिया नहीं हुआ, तो sin 3x इक्वल टू क्या हो सकता है? देखिए x सर था तो आपने के की x बना लिखा। रही है। कहाँ k की वैल्यू बना रही है? ये आपका हो जाएगा 3x का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा 3x का 5, और ये आपका 5 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं ठीक से भी लिखूं तो 3x माइनस ये 27x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे तो 3 की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से मैं sin 2x को ओपन करूंगा, तो जब मैं 2x को ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब मैं ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ सीधा, 2 की पावर 3 मतलब 8 x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस 2 की पावर 5 और यहाँ पर x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और साइन x का तो आपको पता ही है, एक बार फिर भी लिख देता हूँ मैं, x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस
x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। यही कहानी है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे एक जो है साइन 2 के साथ है और b इसके साथ है, यानी a यहाँ पर है तो इसका मतलब इसके साथ भी a आएगा, और b इसके साथ है तो इसके साथ भी b आएगा। एक और डिफरेंस है कि x की पावर 5 सबके साथ है, जब आप x की पावर 5 को सेपरेट करोगे, सबके साथ लिखोगे, तो आपका जो आ जाएगा, कुछ मैं सीधा बता रहा हूँ क्या आ जाएगा। x की पावर 3 है, एक जगह x की पावर x होगी 1 होगी, और एक जगह x की पावर 5 है, यानी ऊपर और नीचे, यानी पहली वाली टर्म में। यहाँ x की पावर 5 और इसके साथ लिखोगे तो आपका एक x कॉमन आ जाएगा यहाँ सबसे, तो एक x से एक x कट जाएगा तो x की पावर 4 बचेगा। तो यानी कि ऊपर के हिस्से में पहली वाली जगह पर ये बचेगा 3 + 2a + b और अपॉन x की पावर 4। जब हम दूसरे वाले हिस्से की बात करेंगे, यानी b वाले हिस्से की बात करेंगे, तो आपको मालूम है यहां से आप चाहो तो माइनस वगैरह कॉमन ले सकते हो। माइनस कॉमन लेते क्या फर्क पड़ेगा? माइनस कॉमन लोगे तो बच्चों क्या फर्क पड़ेगा? साइन चेंज। साइन चेंज आ जाएंगे। तो अगर आप माइनस, अच्छा कॉमन लेने की जरूरत भी है या नहीं है, मुझे ये भी बता दो। सर जब वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो अपने आप हैंडल हो जाएगा। हाँ, अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आएगी और यहाँ पर x की पावर 2 होगा, तीसरी इक्वेशन यहाँ पर आएगी और इस वाली इक्वेशन में x की पावर 5 कट चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली टर्म ऐसी है जहां से x की पावर 5 मिल जाएगा एक टर्म में से, यानी x की पावर 5 ऊपर से आ रहा होगा, x की पावर 5 नीचे, कैंसल आउट, खत्म। अब आपको ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म है अभी भी स्टिल नॉट डिफाइंड दे रही होगी। अब आपको ये नॉट डिफाइंड से बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका एक ही तरीका कि इसको खुद ब खुद, यानी खुद उठा के नदी में फेंकना पड़ेगा, इसको खुद उठा के नदी में फेंकना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3 + यानी कि इन दोनों को क्या कराना पड़ेगा आपको? इक्वल टू 0 प्लेस करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो 3 + 2a + b इसको इक्वल टू 0 प्लेस करना पड़ेगा, और इस वाले से आपकी जो इक्वेशन आई होगी वो 27 बटे समथिंग आई होगी जब आपने कैलकुलेट किया होगा। Yes, तो sir. 2768a/6 और आपकी b/6 आई होगी, इसको आपको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जब आप इन इक्वेशन को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से a निकल जाएगा इन दोनों की हेल्प से, और a और b तो निकालना है आपको, यानी कि दो वेरिएबल निकालने के लिए मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए। तो जब a और b निकल गए तो आपने पुट कर दिया यहाँ पर, और पुट कर दिया तो a और b की वैल्यू पता लग गई, और k के साथ कंपेयर कर दिया a और b के साथ, तो आपको उसकी वैल्यू पता लग गई k की, जो कि 1 आ रही है, राइट। तो मैंने इसे एलोपैथल से किया था और वो भी अच्छा। दो स्टेप में हो गया था। बिल्कुल। सो उससे भी सेम आ रहा था, कुछ स्टेप हाँ, ज्यादा फर्क नहीं। बस आपको कौन से स्टेप पे जाके आपने एल हॉपिटल लगाया? मैं तो फर्स्ट से लगा दिया, तो उससे आ गया फर्स्ट में से ही। तो फर्स्ट से आपको 5 बार करना पड़ा होगा। नहीं सर, 2 बार। नहीं सर 2 बार ही करेंगे। पहली बार जैसे मैंने उसमें कहा था कि ऊपर का वो 0 होना चाहिए, तो जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे x की पावर 4 बनेगी, तो ऊपर दोबारा हाँ। 0 होना चाहिए, उससे एक और बस इक्वेशन वही बनेगी। करना है। राइट, ठीक है, हाँ 2 जल्दी बार आया से हो उससे। जाएगा। ठीक है, तो हाँ वो तरीका लगा लेना। नहीं, और दूसरा बताऊं, इसमें क्या आपको ये सीरीज भी याद रखनी पड़ेगी। हालांकि आपको सीरीज तो रखनी है याद, क्योंकि कई जगह यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट के लिए, सॉरी और भी चैप्टर्स के लिए याद रखनी है ये। यस। तो क्लियर है ये, आगे बढ़ जाते हैं फिर। ये क्वेश्चन देखिए यार, क्या है ये क्वेश्चन। इफ f 1/2020 की पावर n cos 2021 की पावर n 2021 की पावर -n प्लस n² प्लस n प्लस 1 अपॉन n² माइनस n प्लस 5 एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो f0 बताओ क्या होगा? बताइए क्या करना है इसमें। कुछ आइडिया भाई, थोड़ा बहुत? अच्छा चलो, एक सर बात तो इसमें पता है कि, हाँ बोलो। सर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, ये बात सही है। और सर अगर वो करते हैं तो उसके बाद होता रहेगा।
मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको बात करूं, बिल्कुल सिंपल सी रॉ बात करूं, उन्होंने कहा है कि कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एफ जीरो को सेटिस्फाई करेगी, जीरो पे ही है ना कॉन्टिन्यूस। आंसर बनाएगा। इफ फंक्शन आंसर हाँ बनाएगा। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन एफ जीरो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। सभी लोग ध्यान से देखो, वो कुछ ऐसा कह रहा है, 1/2020 यानी कि 2020 की पावर एन, कुछ ऐसा कह रहा है। और ये सब किसके इक्वल है, ये सब इसके इक्वल है। तो इसका मतलब वो कह रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉज 2021 की पावर एन, और अपॉन में ये जो नेगेटिव पावर है इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2021 की पावर एन, और यहाँ पर बचा आपका एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 5, ये बचा। अगर आप एन टेंस टू इन्फिनिटी प्लेस कर देते हो तो किससे क्या फर्क पड़ने वाला है, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे अगर इन्फिनिटी प्लेस पहले कर वाला देता हूँ पार्ट जैसे, 0 हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि अब रीजन भी बता देता हूं इसका, रीजन सुनिए। यहां तो लोचा हो जाएगा, जैसे आपने इन्फिनिटी रखा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला लोचा हो जाता है। तो इस लोचे को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मैक्सिमम पावर लिमिट की उसको कॉमन लेके काट दो। तो अगर मैं एक बार आपको दिखा दूं, तो लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज व्हाट, यहां देखिए अगर मैं यहां पर प्लेस करता हूं लिमिट, चलो बाद में अगले स्टेप में प्लेस कर लूंगा, दैट इज 2021 की पावर एन, 2021 की पावर एन, यहाँ एन स्क्वायर कॉमन लेके अगर आपने काट दिया तो आपके पास बचेगा 1/n, 1/n स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 - 1/n और 5/n स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा होगा। अब आप अच्छे से समझते हो कि अगर मैं इस वाले हिस्से में, किस वाले हिस्से में, इन्फिनिटी रख दूं, इस वाले हिस्से में रख दूं, लेकिन ये होता क्या है भाई, ये होता क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, कितना होता है मुझे बताएगा कोई। ऑस्किलेटिंग फंक्शन है, ऑस्किलेट कर रहा है। यस ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटिंग फंक्शन है, -1 से लेके +1 तक, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और नीचे रखते ही इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ रखते ही आपको मालूम है कांड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, यानी कि ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो ये कुछ भी हो इसके बीच में अगर इन्फिनिटी पावर लग गई तो क्या करेगी, ये कुछ करेगी क्या, बताओ क्या होगा। -1 से 1 के बीच में है, तो उसके बीच में रहेगा हमेशा। नहीं एक चीज गलत लिखी है मैंने, देखो एक चीज और समझो, यहाँ गलत क्या लिखी है मैंने, ध्यान दिलाता हूँ मैं आपका। सर यहाँ पे जो पावर n है वो 2021 की पावर n है या फिर पूरे कॉस फंक्शन की पावर n है? ये यही मैं बोलने वाला था कि यही गलत लिखी है। ये पावर जो है सिर्फ इतने की है, इसकी इसकी, और बाकी की पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये पावर कितनी भी हो ये क्या रहेगा, -1 से 1 ही रहेगा, राइट। तो ये इन्फिनिटी यानी कि ये जो इन्फिनिटी इसकी जरूरत ही नहीं है। अब -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो, नीचे इन्फिनिटी बैठा हो, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये क्या 1/1, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 1। क्या क्लियर है सबको, बच्चों क्लियर है सबको। यस सर। सभी बच्चे एक बार कमेंट में बता दो। यस सर। चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। एक और क्वेश्चन लिखो ऐसा ही गंदा सा। यहाँ पे क्या खास बात दिख रही है इस क्वेश्चन में आपको, इसमें जीआई है और फ्रैक्शन पार्ट है। उसको हमने क्या बोला था, पनीर। हाँ हमने चीज की बात की थी कि भैया चीज जैसी चीज दिख रही है, और चीज जैसी चीज दिखती है तो फिर गड़बड़ करती है क्वेश्चन में। तो अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करना है, सीधी सी बात है। जीरो तो पढ़ा ही हुआ है। तो अगर मैं LHL पे चेक करूं इसको, देखिए LHL पे चेक करूंगा, LHL मतलब 0 - h पे चेक करना। तो अगर 0 - h पे यानी कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। और जो भी फंक्शन है वो रख देते हैं यहाँ पर, दैट इज 0 - h का स्क्वायर कॉज e 1/0 - h, ऐसा कुछ है।
अगले ही स्टेप में अगर मैं इसकी बात करूं ठीक से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये आपका कॉज, और ये ई की पावर -1/h। तो कोई एक बच्चा मुझे ये बता दो कि ये एच स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है। आइडिया है किसी को एच स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? क्या हो गया अचानक से? एच स्क्वायर ही होगा। एच स्क्वायर ही होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों एच स्क्वायर होगा, एक बार बता दो सभी लोगों को। सर दो तरीके से कह सकते हैं इसको, या तो 0 से 1 में इसका फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन पार्ट का फ्रैक्शन ही आ जाएगा, या फिर फ्रैक्शन बिल्कुल। पार्ट को ले सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो x आ जाएगा। क्योंकि h क्या होता है, h होगा 0 पॉइंट समथिंग। अब उसका स्क्वायर भी हो गया तो वो और ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली वही रहेगा, तो कोई खास फर्क इससे पड़ा नहीं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, दिस इज एच स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर मैंने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया होगा तो -1/0 मतलब -1/0 मतलब -∞, यानी e की पावर -∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये अंदर का सामान हो गया 0, ये h 0 है ही, तो इससे ये 0 हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, 0 इंटू कॉस 0 1 होता है। अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, ये 0 आ गया। क्लियर है ये वाली बात सबको? यस सर। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। जब आप राइट हैंड साइड को चेक करोगे तो वहां पे भी कुछ लफड़ा है। वहां पे क्या लफड़ा है, वहां पे भी एक इंटीजर फंक्शन है, कहीं पर नहीं है, जीआईएफ है ना एक। तो लिमिट दैट इज x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये आपका है 3 माइनस कॉट इनवर्स, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर, और ये आपका जीआईएफ। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो एक काम तो ये कर सकता हूँ, मैं इस वाली टर्म को, यानी सिर्फ इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स दैट इज व्हाट 2 माइनस 3/x स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ओके चलिए, h टेंड्स टू या x टेंड्स टू भी रहने दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स। अगर मान लीजिए आपने इसमें लिमिट रख दी, क्या रख दी, लिमिट। यहाँ अगर 0 रख दिया होता तो 3/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी और यहाँ भी रखा हुआ है। अच्छा एक चीज और देख लो, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक बार इसको देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये वाली जो पार्टी है ना, ये क्यूब होनी चाहिए, ये, क्योंकि यहाँ पर बचना चाहिए x, और x बचने से जब आपने 0 प्लेस किया हो तो ये 0 हो गया होगा, ये इन्फिनिटी हो गया होगा, इस तरीके से। अच्छा अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, दिस इज x टेंड्स टू 0। आप समझ जाइएगा मैंने वो प्लेस कर दिया, ठीक है, या छोड़ ही देता हूं मैं इसको। 3 माइनस ये हो गया आपका कॉट माइनस इन्फिनिटी। अब ये कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? ग्राफ याद है, पाई होता है पक्का, टेंड करेगा 5 में। टेंड करेगा। ग्राफ याद है, याद दिलाएं। ऐसे कुछ होता था, कहां से 0 से लेके पाई तक, कहां से कहां जाता था, यहां से लुढ़कता हुआ आता था ये, और ऐसे जाता था नीचे, याद है? तो 0 से पाई, अब इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है। तो जब ये 0 से उधर की तरफ बढ़ रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो उतना कितना दे रहा है, ये टेंड कर रहा है पाई को, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया पाई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14 क्या होगा, 3। क्या आ गया, 0, ये 0, ये 0, कंटिन्यूटी चेक करनी थी, क्या हुआ इसका रिजल्ट, यस इट इज कॉन्टिन्यूस। क्या क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है सामने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स
1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, 1 अपॉन 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x अप टू इन्फिनिटी। कंटिन्यूटी चेक करनी है कहां पर, एट x इक्वल टू 0। बताओ कैसे करें। सर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। कितने बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया है? यस सर, हो जाएगा। कुछ नहीं होता यार, वो हमने जो यूनिवर्स में आपने कुछ क्वेश्चन किए थे ना, हमने आईटीएफ फंक्शन में किए थे। नीचे जो है वो ऊपर बना लो, नीचे वाले से ही ऊपर में कुछ ऐसा बना लो जो बन जाए, यानी प्लस माइनस करके, वही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा चलो एक काम करो, ये एक्स अंदर जाएगा तो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एफ 0 पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले। जब 0 पर चेक करेंगे तो आपको मालूम है ये x अपॉन एक्स से x कट जाएगा, ये x बाहर बैठा है ना, ये सबके पास जाके बैठ जाएगा, तो x अपॉन एक्स कट गया होगा, तो ये बचा होगा 1 प्लस एक्स, और x की जगह पर डाल दिया होगा 0। और ये जब x यहाँ जाके बैठा होगा, यहाँ जाके बैठा होगा, यानी यहाँ भी सब जगह बैठा होगा, तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 डाला होगा, ये वाली टर्म 0 हो गई होगी, ये वाली पूरी टर्म 0 होगी, यानी आगे तक 0 होता चला गया होगा। क्या हो गया होगा? 0 0 0, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि f0 मेरा कितना आया होगा? 1। क्या ये वाले स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये मान लीजिए। अब प्लस या माइनस चेक करो, किसी पे भी चेक करो, इसी पे चेक करना अल्टीमेटली तो आपको। अगर मैं इस x को अंदर ले जाऊं, अगर मैं इस x को अंदर ले जाऊं तो यहाँ क्या बचा होगा? 1 प्लस एक्स। यहाँ पर क्या बचा होगा? x 1 प्लस एक्स, एंड दिस इज वॉट 1 प्लस 2x। यहाँ पर गए हम तो यहाँ बचा होगा 1 प्लस 2x और 1 प्लस 3x, और ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक है। क्या मैं इसको लिखूं प्लस माइनस करके, एडजस्ट करके, क्या लिखूं? कोई आइडिया? इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरी वाली टर्म को? अच्छा चलो ये देखो, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। अगर मैं 1 प्लस 2x में से माइनस कर दूं, ये यानी ऐसे, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स, 1 से 1 का अंतिम संस्कार क्या बचा? x। क्या यहाँ पर x है? अब इस वाली टर्म को देखूं, 1 प्लस 3x माइनस 1 माइनस 2x, इससे ये कट गया, क्या बचा? x। कुछ रिदम पकड़ में आया बच्चों? अच्छा यस, रिदम पकड़ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं 1 प्लस 2x में से माइनस कर दूं 1 प्लस एक्स, तो वही बचेगा जो आपको चाहिए, यानी x चाहिए आपको। ऐसा हमने आईटीएफ में भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो, जो इनवर्स वाले क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन बनते थे, और डिफरेंशिएशन में भी था। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस 2x। अब मैं एक स्टेप खा जाऊंगा, ठीक है, आप समझ जाना उसको। ये ऐसे कर दिया मैंने, एक स्टेप खाना है मतलब मैंने सेपरेट कर दिया सबको। सेपरेट करूंगा तो एक टर्म तो कट जाएगी सबकी, तो जब सेपरेट किया तो इसके नीचे ये दोनों आए होंगे, तो 1 प्लस 2x कट गया होगा, तो क्या बचा होगा? ऐसा कुछ बचा होगा, राइट। जब मैंने इसके नीचे सेपरेट किया होगा तो इससे ये कट गया होगा और ये ऐसा कुछ बचा होगा। फिर मैंने इसके नीचे इसको सेपरेट किया होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x बचा होगा। इसके नीचे सेपरेट किया होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 3x बचा होगा। इस तरीके से चला होगा। रिदम पकड़ने वाली बात है। अब रिदम क्या पकड़ रहा है? रिदम ये पकड़ रहा है कि भैया इससे इसका अंतिम संस्कार हुआ होगा, इससे इसकी अगली वाली का अंतिम संस्कार हुआ होगा, इसी तरीके से सबका अंतिम संस्कार हो गया होगा। क्या बचा होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 बचा होगा, और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स बचा होगा, और जैसे ही मैंने 0 डाला होगा ये 2 आ गया होगा। एम आई राइट? यस सर। और हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। तो LHL RHL तो आपको मालूम ही 2 ही आना है, ठीक। F0 आपका 1 है, क्या ये बराबर है? नो सर। बराबर नहीं है तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस है कहां पर? एट x इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं फिर फटाफट से। क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे आंसर दे दो इसका। एल हॉपिटल लगाओ, कुछ भी लगाओ जो आपको सही लगे वो लगा दो।
आंसर दे दो मुझे बस। देखो एक और बात बताऊं, सीधा लिमिटिंग वैल्यू पुट करना है इसमें। अगर आप पुट भी कर रहे हो ना सीधा लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कोई लफड़ेबाज चीज तो है नहीं। और सीधा अगर आप पहले क्वेश्चन यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है x माइनस में 2x ऊपर डिसकंटिन्यूअस, ओके, क्या सबका डिसकंटिन्यूअस आया है? क्या सबका कंटिन्यूअस आया बेटा, डिसकंटिन्यूअस आया? Yes. हाँ साफ साफ पड़ा है भैया। मैं अगर इसमें 0 पुट कर दूं तो ऊपर -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक गलती है इस क्वेश्चन में मुझे जो लगती है, और मुझे गलती लगती है कि ये 0 पर नहीं पूछा गया होगा। क्या आपको भी लगती है गलती? क्या कहते हो आप लोग? Yes, sir. आप बताओ। 0 by ये 0 1 पे form. पूछा गया, इस पे पूछा गया होगा। तो पहला क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गई। इसका मतलब फंस गया मामला, और फंस गया तो एल हॉपिटल लगाओगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4x माइनस 7 आ जाएगा। तो सॉल्व किया, 4x माइनस 7 यानी 1 डाला, क्या आ गया? -1/3 आ गया। कॉन्टिन्यूस हो गया अब। Yes, sir. देखो नीले पीले बच्चों, देखो लेफ्ट और राइट दोनों इस पे चेक करेंगे, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। तो ये एल हॉपिटल लगाओगे तो ये हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 7, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ रही थी। और जैसे ही मैं ये 0 प्लेस करूंगा 4x माइनस 7 और ये 3 है, तो अभी देख लीजिए ये आ जाएगा -1/7। और दूसरे वाले से कितना आ रहा है F1 पर, ये आ रहा है 1/3। तो अभी भी डिसकंटिन्यूस ही है ये भाई। सर नहीं हमें x के बाद 1 पुट करेंगे ना? एक मिनट, हाँ यार ये 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। कंटिन्यूस होगा. 1 1 के लिए है ये। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, आंसर बताओ सीधा। ये कौन सी फॉर्म है, मैं आपको फॉर्म याद दिलाता हूँ पहले। 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी, करेक्ट। ये वही फॉर्म है। क्या होता है इसमें? ये ऊपर gx fx माइनस e की पावर px इंटू gx हो जाएगा, अगर 1 लिखा है वहां पे तो प्लस में। तो सीधा ये हो जाएगा ना, सीधा मैं ये लिख दूं, याद है? सर कंटिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है बेटा। सभी बच्चे बताओ क्या ये वाली फॉर्म क्लियर है सब लोगों को? एक बार बता दो मुझे, कई बार लगता है कि नहीं है क्लियर। यस सर क्लियर है। यस मतलब क्लियर है नहीं है? सर नीचे जहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखा हुआ x इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है सर। हाँ ये यहाँ पर 0 होगा, ये कुछ एरर, टाइपिंग एरर, टाइपो एरर है इसमें, 0 होगा बेटा ये। तो ऐसे केस में यानी कि इस फॉर्म में, यानी इस वाली फॉर्म में आ जाए तो 1 टेंस टू इन्फिनिटी होता है ये। यानी कहने का मतलब जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पर तो ये 0 हो गया, ये 1 बचा। और जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये ओवरऑल हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी अगर आ जाता है तो हम इस क्वेश्चन को, यहाँ पर जो भी होता है उसको सीधा ई के ऊपर पावर लगा दो, बात खत्म। तो यहाँ पे इसके केस में ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई है पी की जगह पर, ये पी है, तो ई की पावर पी हो गया। ई की पावर पी क्या है, यानी 4/5। तो यहाँ भी उतना ही, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया। अगला देखो, इसको बताओ, करो मत, बता दो ऐसे ही। वैल्यू पे बता. पहले तो ये डिसकंटिन्यूस वो हो रहा होगा 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, ऐसा कुछ हो रहा होगा। 6। Yes. तो चिल्लड़ है, हो जाएगा खत्म। या Yes, फिर sir. आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो x-3 और x+3। x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, x+3 बचा, 3 वहां पे प्लेस कर दिया तो 6 आ गया, राइट। यस Yes, सर। sir. दो तरीके होते हैं ना उसको बचाने के लिए भाई। आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो, और ये x-3 लिखा हुआ है, इससे कैंसिल हो गया।
x प्लस 3 लिखा हुआ, लिमिट रखी होगी तो ये 6 आ गया होगा, 6 बराबर 1 हो गया। अदरवाइज आपने क्या किया होगा, अदरवाइज आपने वो लगा दिया होगा, उससे क्या होगा, ये 2x हो गया होगा, ये 1 हो गया होगा। आपने जैसे यहाँ पर 3 डाला होगा, ये 2 × 3 हो गया होगा, इससे भी 6 आ गया होगा, और ये a बराबर 6 हो गया होगा। जो मर्जी तरीका लगाओ, जो आपको बेस्ट लगता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे। दिव्यांशी बेटा बताओ क्या करें इस क्वेश्चन में। गंदा सा क्वेश्चन है, क्या करें। दिव्यांशी, आर यू देयर? दिक्ता, आर यू देयर? यस सर। दिक्ता, यस सर। बेटा बताओ क्या करें इसमें। सर सोच रही हूँ। जल्दी से सोचो बेटा। सर इसमें क्या वैसे बताना कुछ है, नहीं है बेटा, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? हाँ बस इतना ही बताना है। डिसकंटिन्यूस आ रहा है। आर यू श्योर? समय तो कंटिन्यूस आ रहा है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। अब ये डिसकंटिन्यूस ही आता है अक्सर लोगों का, अक्सर लोगों का डिसकंटिन्यूस ही आता है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कहीं दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को कहता हूँ ऑसिलेटरी। चलो बताता हूँ कैसे। देखो लेफ्ट और राइट तो इसी पे चेक होंगे, ये बात सबको कंफर्म है। इक्वल में 0 दे रखा है, तो अगर मैं लिमिटिंग एजेंट लगा दूं, यानी लिमिटिंग एजेंट कह रहा हूँ, x टेंड्स टू 2 लगा दूं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है x-2 और ये लिखा हुआ है साइन 1/x-2। आपको एक बात मालूम है, जैसे ही आप इसमें लगाओगे, जैसे ही लगाओ 2 डालोगे, तो ये हो जाएगा 2-2 और ये हो जाएगा साइन 1/2-2। और ऐसा होते ये तो 0 हो जाएगा, बट ये हो जाएगा 1/0। और ये 1/0 का मतलब क्या है, इन्फिनिटी होना। अब ये 0 की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से हो रही है। अब मैं कह रहा हूं ये इन्फिनिटी नहीं है, दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज -1 से 1 है ये सिर्फ। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट होता है, इसके आगे कहीं जाता ही नहीं है। तो जब इससे 0 की मल्टीप्लाई होगी तो डेफिनेटली ये 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट और राइट पे 0 आ गया, FA पे F2 पे ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया ये? कंटिन्यू। यस, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये हो गया कॉन्टी। ठीक, चलो बताओ जल्दी से, कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, एक ही वैल्यू। मैं कह देता हूँ इसको कॉन्टिन्यूस है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूस है, एक ही वैल्यू निकालो। तो सिंपल सी बात है, देखिए लेस पे तो इस पे चेक करेंगे, ग्रेटर पे इस पे चेक करेंगे। तो जब आपने 0 डाल दिया तो पहले वाले केस में क्या आ गया होगा, 2a आ गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट Yes, sir. 3 या 6 ऐसी कुछ आएगी। अभी देख लेते हैं बेटा, 0 माइनस, तो इसमें ये जाएगा, तो आपको मालूम ही अल्टीमेटली यहाँ से 2a मिलना है। RHL की बात करते हैं, RHL और F0 ये दोनों सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये है 6 × 3⁻x। जैसे ही 0 डालोगे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 3⁻0 यानी कि 6 × 1 यानी कि 6। अब ये बराबर है, तो जो जिस बच्चे ने बोला था 3 वो बिल्कुल सही बोला था। ये आ रहा था बेटा, राइट राइट। यस सर। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बेटा। Yes, sir. इसमें कितनी जगह पे चेक करनी है, हो जाएगा. 2 जगह पर, एक x=2 पर और एक x=4 पर। मैं एक बार बताता हूं आपको, देखिए ऐसे करना होता है, F2 LHL RHL, ये मैं बात कर रहा हूं एट x=2 की। दूसरा करना होता है एट x=4, F4 और LHL और RHL। देखो जब हम 2 की बात करेंगे, इक्वल वाला फंक्शन, 2 के लिए इक्वल कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी ये इसका फंक्शन है।
LHL लेफ्ट हैंड भी यहीं दिख रहा है, तो ये इसका फंक्शन है। ग्रेटर 2 से बड़ा कहां पर है, यहां पर, तो ये वाला इसके लिए फंक्शन है। और जब हम इसकी बात करेंगे F4 इक्वल कहां दिख रहा है, यहां पर, तो 7 इसके लिए फंक्शन है। LHL की बात करेंगे तो ये वाला यानी AX प्लस B इसके लिए फंक्शन है। RHL की बात करेंगे तो 7 ही इसका फंक्शन है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इस पे? आगे बढ़ते हैं। सामने एक भयंकर सा क्वेश्चन है, करके बताओ। ये ऐसे लिखा होगा और कह देता हूं इज कंटिन्यूस, ये चेक कंटिन्यूटी। चलो बताओ, थोड़ा सा संभल के खेलना, ठीक है? सर जो कंटिन्यूटी super लिखा बतानी हुआ है या फिर ए और बी की वैल्यू बतानी है? ए और बी फंसा हुआ है इसमें। Yes, सर वो sir. मेरे ख्याल से होल ब्रैकेट होना चाहिए 1 + sin x होल ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट होगा, यहाँ पर यस सर 1 इंफिनिटी फॉर्म आएगी। ऐसे होगा। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आप? कंटिन्यूटी बतानी है या फिर? ए और बी की वैल्यू बतानी होगी ना इसमें तो। हाँ, तो कॉन्टिन्यूस होगा, ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए और बी फंसा हुआ है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। सर ए की वैल्यू 2/3 आ रही है और बी की वैल्यू e की पावर 2/3 आ रही है। यस सर। बताओ कैसे? सर वही 1 बस इंफिनिटी पहले फॉर्म हो गया। यस सर, पहले नीचे वाला कर लेंगे, वो ज़्यादा आसान है। चलो नीचे वाला कर लिया हमने। नीचे वाला है हमारा tan 3x और 2x। लिमिट लगा दी मैंने। भाई ग्रेटर के लिए लगेगी तो एक बात कंफर्म है, बिल्कुल 0 प्लस होगा। और e की पावर tan 3x और tan 2x। कैसे रिजॉल्व करूं इसे? तो बड़ी 3x सिंपल से सी बात है। मल्टीप्लाई डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ बिल्कुल चिल्लड़ पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ई को ऐसे ही लिखा रहने दो। आपने किया 3x मल्टीप्लाई डिवाइड tan 2x मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ ना। अब आपने 3 से यस सर। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 2, यहाँ से 2 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3/2। यानी ये वाला हिस्सा तो हो गया 1 और ये वाला हिस्सा हो गया 1। आपने हिसाब किताब करने के बराबर करने के चक्कर में यहाँ 3 लगाया था, यहाँ 2 लगाया था, तो ये आ गया आपका e की पावर 3/2। और अगर a की पावर 3/2 आ गया यानी e की पावर 3/2 आ गया तो बाकी दूसरे का करना पड़ेगा। अब क्या करें, अगले का बताओ। सर b एक की बात तो वैल्यू कंफर्म है, ये इक्वल टू b होगा, ये बात कंफर्म है, यस होगा सर। कि नहीं होगा? ओके, अब आगे बताओ क्या करें। सर 1 इंफिनिटी फॉर्म है। लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस साइन x और a अपॉन साइन मॉड x। है किसी को आइडिया कैसे सॉल्व करते हैं इसे? पहले इसमें 0 माइनस एच डालेंगे और क्योंकि मॉड है ना तो मॉड से हट जाएगा, तो मॉड से हट जाएगा तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन जाएगा। देखो एक बात कंफर्म है, ये क्या है, लेस देन 0 के लिए है। लेस देन 0 के लिए है तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, दिस इज 1 माइनस साइन एक्स ही बचना है ये, और ये a अपॉन माइनस साइन एक्स ही बचना है। ये बात कंफर्म है सबको? यस। ठीक है। अब एक बार बताओ, इसको क्या लिखूं, ये एफ एक्स की पावर जी एक्स वाला फंक्शन है, इसमें क्या होता है? हम e रेज़ टू पावर gx fx -1 कर देते हैं। याद कराते हैं आपको कि एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स हो तो इस केस में क्या होता है, बता दो जल्दी से। लॉग लगे करते हैं। लॉग लेके करते हैं। लॉग लेके करने के बाद क्या बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है, आपको याद e होगा की कुछ? पावर यस fx सर। -1 इंटू जी एक्स की लिमिट। यस सर। यस, ऐसे बन जाता है, राइट? यस हमें सर। राइट? ओके, अगर ऐसा बन जाता है दोस्त तो एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, दैट इज x टेंड्स टू 0, दिस इज 1 माइनस साइन, ये तो आपका एफ एक्स है, इसके अकॉर्डिंग -1 और आना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग ये कितना है, जी एक्स कितना है, a अपॉन माइनस साइन एक्स।
समझदार लोग इससे इसका अंतिम संस्कार करेंगे, माइनस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कट जाएगा और ई का खेल चल रहा होता है ये, तो ये क्या होगा ई की पावर ए। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दिस इज व्हाट बी इक्वल टू ई की पावर 3/2 इक्वल टू ई की पावर ए, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अब आपको वही बताना है। बता पाओगे वैल्यू, नहीं बता पाओगे? देखो अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो ए की वैल्यू मिल गई 3/2, और बी और इसको ले लूं या बी और इसको ले लूं तो आपको बी की वैल्यू मिल गई कितनी, ई की पावर 3/2। क्लियर है क्या सबको? यही आ रहा था बेटा किसी का? हेलो, यस सर। खत्म, खल्लास, आगे चलें। वहाँ पे लॉग लेके कैसे किया था क्या बेटा? एफ एक्स की पावर जी एक्स वाला जो हमने साइड में किया ना लॉग लेके, वो हाँ रहेगा हाँ, ये वाला, ये यस सर। ये वाला बेटा, इसके लिए आइडेंटिटी याद रख लो, बड़ा सिंपल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ इतना याद रखना होता है, लॉग वॉग के चक्कर में पढ़ोगे टाइम लग जाएगा आपको। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है और एक फंक्शन है एफ एक्स और उसकी पावर जी एक्स है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, अगर ऐसा फंसा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो बड़ी सिंपली, ई की पावर जो भी फंक्शन है वो फंक्शन -1 और ये जी एक्स, ये लिख सकते हो आप इसको। और लिमिट जो है यहाँ जाके अटक जाती है इस जगह पर, इसे सब कट पिट के खत्म हो जाएगा। वही किया हमने, राइट। चलो रिवीजन जब हम करेंगे ना इसका 12th का, इसका 12th वाले सेक्शन का, तो उसमें लिमिट हम कर लेंगे ताकि लिमिट से झंझट खत्म हो जाए पूरी तरीके से। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे यार, इसको मैं नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन करिए। अभी अगर मैं इसमें जीरो डाल दूं ऊपर वाले में तो 0/0 फॉर्म बन रही है, नीचे वाले में डाल दूं जीरो तो 0 - 0 0/0 फॉर्म बन रही है दोनों। क्या करें फिर अब? आंसर दो, ए बी सी आर। ए बी सी क्या होंगे? इससे क्या आ गया? चलो कुछ मत दो मुझे, सिर्फ इतना बता दो इससे क्या आ जाएगा, सीधा बताओ कोई बच्चा थोड़ा सा सोच के, क्या आएगा? a+2। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्यों आया ये? मैं लिख देता हूं। आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे लगाया a+1, तो ये हिस्सा सारा 1 हो गया, ये हिस्सा सारा 1 हो गया, a+1 यहाँ पे पहले से ही था, तो a+1 और एक ये वाला 1, तो इससे आया a+2। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ इस वाले क्या करें अब? सही से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे बोले। आप कह रहे हो तो वो कुछ पहले वाले ऐसा हो, ब्रैकेट से x कॉमन लेंगे, फिर पूरे से x रूट x कॉमन लेंगे, नीचे वाले रूट x से कट जाएगा वो। हाफ भी आ जाएगा लास्ट में। ओके ओके ओके, मतलब बच्चा ये कह रहा है कि सर जो पहला वाला ब्रैकेट है वहां से अगर x कॉमन ले लो तो यहाँ पर कुछ ऐसा बच जाएगा, यस सर। राइट, और -x हाफ और ये आपका बी एक्स की पावर 3/2। एक स्टेप और चल दिया तो ये जब मैंने सेपरेट किया तो x की पावर हाफ हो गया, ये x की पावर हाफ 1 प्लस बी एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2। क्या x की पावर हाफ कैंसिल कर सकता हूं मैं बच्चों? यस सर। यस। क्या बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा, इतना ही बचा ना बेटा?
यस सर। अब क्या करूं बताओ। सर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से जो हाफ है उसे अंदर ले जाएंगे। अब मुझे कोई एक बात बताओ बच्चों, कोई एक बच्चा बताना मुझे ना, शुरुआत में किसी ने कहा था कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दो, मैंने वहां पर क्यों नहीं लगाया इसमें? सर स्टार्टिंग में तो लग ही नहीं सकता ना। क्योंकि एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी लग सकता है ना, याद है? सर मैंने इसी फॉर्म में कहा था सर। अच्छा, इसी फॉर्म में कहा था, ठीक है। अब अगर मैं इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन ओपन करूं तो बोलो क्या आएंगी टर्म्स? 1, आगे बोलो, हाफ dx प्लस b/2x, ऐसे कुछ। यस सर। फिर इससे उसके इससे बाद आगे करने की जरूरत नहीं सर। और -1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, शाबाश। bx, इससे ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो b/2 ये आ गया और एक b ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? हाफ, राइट। तो एक बात बताओ, एक जगह a+2 आया है, एक जगह 1/2 आया है और 0 पर c है, तो एक से हो गया आपका 1/2 -2 यानी कि माइनस का 3/2, c इक्वल टू हो गया 1/2। अब कोई एक प्यारा सा बच्चा मुझे b के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो बताओ क्या होगी? सर एनी एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, तो कैन आई राइट b बिलोंग्स टू r? यस सर। क्योंकि b कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ b हो गया, नहीं हो गया क्वेश्चन ये? यस सर। चलो अच्छी बात है, फिर ये अभी नहीं करेंगे हम, क्या है, कर लोगे वैसे आप लोग। इसको क्या करना, दो जगह चेक होगा, ये आपका पाई है यहाँ पर, ये पाई है, दो जगह चेक होगा, एक π/4 और एक π/2 एट x इक्वल टू π/4 और 2, इन दो जगह पर चेक करना खुद से, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने बिल्ट इन लिमिट का नाम सुना है? एक टॉपिक होता है बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट का मतलब होता है लिमिट के अंदर लिमिट, यानी एक फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर एक और लिमिट लगा के फंक्शन दे रखा है, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन लिमिट। इसके अलावा कुछ और अनोखी चीज नहीं होता ये, ठीक है। अगर मुझे बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन करना हो तो क्या तरीका हो सकता है, कैसे मैं इस क्वेश्चन को टैकल करूंगा? तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं सीधा, ये रहा क्वेश्चन, कैसे करें इसको? भाई f(x) दे रखा है, f(x) इक्वल टू यानी x की फॉर्म में, और t टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, यानी tv दे रखा है, और कह रहा है कि चेक करो लिमिट कहां पर, 1 2 3 पर, वो भी x के लिए। कैसे करें चेक? भाई एक बात तो कंफर्म है ना आपको कि f(x) दैट इज इक्वल टू, आपको चेक करने को कह रहा है x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यही कह रहा है ना। 1 पे चेक करोगे जब आप, फिर 2 पे करोगे, फिर 3 पे करोगे, इस तरीके से चेक करोगे। तो पहले तो आप अंदर के लिए रिजॉल्व करोगे, उसके बाद t टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं कहूं कि x लेस देन 1 के लिए मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या x 1 माइनस h हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो में आंसर करते जाओ मुझे, ठीक है, ऐसे नहीं Yes, आएगा sir. समझ में। ओके, अब एक बात बताओ कि अंदर आप देख रहे हो पाई एक्स का फंडा है, तो अगर मैं इसमें पाई लगा दूं इसके साथ में, तो क्या ये पाई माइनस पाई एच होगा कि नहीं होगा? यस अगर मैं अपने घर से इसमें साइन डाल दूं तो किसी को कोई आपत्ति है इस बात से क्या? नो। पाई कहां पर होता है, यहां पर होता है, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है नहीं, यहां पहुंच गए इस जगह पर, यहां सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन ही है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन पाई एच, राइट। यानी साइन पाई एक्स दैट इज इक्वल टू साइन पाई एच। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस है, क्या एक बात बताओ, क्या मैं अपने घर से 1 प्लस कर सकता हूँ, यस और नो? यस और नो Yes, sir. कर सकता हूँ। क्या मैं इसके ऊपर टी लगा दूं? यस यस। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर टी लगा दिया मान लो,
तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर भी टी लगेगा। अब मुझे सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, मुझे ये क्या है, ये जो सामान है जो टी के अंदर बंद है, ये सारा क्या है? ये एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा? क्विक बड़ा आंसर होगा। दो, एक से बड़ा होगा। कैसे पता लगा? देखो 1 तो ये है, ठीक। ये जो पाई एच है ये कितना होगा कि ये हम कह सकें बड़ा होगा? तो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के ऊपर टी बैठा हुआ है, ठीक। लिमिट क्या है मेरी? टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 के ऊपर इन्फिनिटी बैठा हुआ है, और एनीथिंग दैट इज 1 या 1 से बड़ा जो भी होता है अगर उसके ऊपर इन्फिनिटी पावर बैठ जाए तो क्या हो जाता है? वो इन्फिनिटी हो जाता है। करेक्ट, ये बात सही है। इसका मतलब लोचे वाली बात ये हुई कि जो पहली वाली टर्म है वो लोचेदार है, वहां पे गड़बड़ होगी ही होगी, यानी इन्फिनिटी दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने समझदारी दिखाते हुए मैंने क्या किया, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लिया, और मैंने ये वाली टर्म जो है ये वाली टर्म मैंने कॉमन ले डाली, नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों जगह से कॉमन लेने के बाद मैंने काट दी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इन्फिनिटी कर रहा है। अगर ये यहाँ पे इन्फिनिटी कर देगा, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1, कुछ भी नहीं मिलने का इसका मतलब मुझे। तो अब मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर टी मैंने कॉमन ले लिया यहां से, और यहां पर बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर टी, राइट। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर टी, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर टी। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। मैंने क्या किया, जस्ट चेक कर लिया पहले ही सारा कुछ, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। अब अगर मैं इसको इन्फिनिटी कर भी देता हूं, मान लीजिए टी कितना है मेरा, टी मेरा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर ये टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब ओवरऑल 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ये भी ऐसे कुछ हो गया, ये भी क्या होता है? 0। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0। एम आई राइट? यस तो इसका मतलब मैं क्या कह दूं कि भैया ये 1 आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सर। अब लेफ्ट पे आपने इस पे चेक किया, राइट पे किस पे चेक करोगे? इसी फंक्शन पे चेक करोगे, यस और नो? यस सर। यस जब आप राइट पे चेक करोगे तो क्या होने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर। देख लो एक बार। तो 1 माइनस आ जाएगा। यस, कुछ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। जब हमने ये वाला सेक्शन चेक किया ना, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये लेस देन 1 आ जाएगा। दिखाता हूँ। तो -1 आएगी इसमें लिमिट। यस सर। यस सर। हाँ, -1 आ जाएगी। मैं लिमिट एक पेज ऐड करता हूँ। 100 आ जाएगा। ये यहाँ तक तो क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम जब प्लस के लिए चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा, और x ग्रेटर देन का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन का मतलब है 1 प्लस एच, और अगर ये 1 प्लस एच है तो आप इतनी समझदारी रखते हैं कि मैं फिर वापस से यहाँ पे पाई एक्स करूंगा तो ये पाई हो जाएगा, ये पाई एच हो जाएगा। आप यहाँ पे वापस से साइन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये साइन पाई प्लस पाई बाई एच हो जाएगा। पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, बट साइन तो चेंज हो जाता है। साइन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब मैंने इसको पाई प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। एम आई राइट? यस एम आई राइट बच्चा पार्टी? यहाँ पर पाई यहाँ चला गया, यहाँ पर सिर्फ tan कॉट पॉजिटिव होता है। अब मैं अपनी मर्जी से इसमें 1 लगा दूं, और यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से 1 लगाया तो कुछ ऐसा हो गया। इसके ऊपर अगर मैं क्या लगा दूं, टी लगा दूं, टी लगा दिया। अब मुझे बताइए ये सेक्शन कितना होगा?
लेस देन 1 होगा, ये बात क्लियर है। लेस देन 1 की पावर t, एनीथिंग दैट इज लेस देन 1, इसका मतलब पॉइंट्स में कुछ है, ये पॉइंट्स में कुछ है, अगर उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। तो अब जो है बाकी स्टेप जो है मैं आपको दिखाता हूं आपको, 1 प्लस ये जो बाकी स्टेप थे जो हमने यहाँ पे चले थे, ये कैंसिल वैंसिल करना, ये सारे सेम फॉलो होंगे, राइट। सेम फॉलो होने के बाद अल्टीमेटली कट जाएगा तो ये 0 माइनस 1 आ जाएगा और ये आपका 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। तो एक आपका आया +1 पिछले वाला, ये वाला आया -1, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इक्वल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इक्वल चेक करना पड़ता तो कैसे चेक करता? अगर चेक करना पड़ जाता, मान लो मुझे चेक करना पड़ जाता कि एट x इक्वल टू 1, इस पे चेक करो, तो क्या करता? तो पाई x इक्वल टू क्या हो जाता, पाई हो जाता, ये साइन पाई x हो जाता और ये साइन पाई हो जाता, राइट। और साइन पाई कितना होता है, 0 हो जाता। आप अपने घर से साइन 1 ऐड कर देते इसमें, तो ये 1 हो जाता। इसके ऊपर आप लिमिट लगा देते, यानी कि वही जो फंक्शन है आपका वो लगा देते, तो वो कितना है t, तो ये 1 के ऊपर t लग जाता। अब आप इन्फिनिटी डालते तो 1 की पावर क्या हो जाती, इन्फिनिटी हो जाती। और 1 की पावर इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो, वो तो बड़ा बेशर्म टाइप का होता है, वो क्या रहता, 1 रहता। तो यहाँ तो बड़ा क्लियर है भैया, लेस देन ग्रेटर देन कोई चक्कर ही नहीं है। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी था, ये क्या आ जाता, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 ऐसा कुछ आ जाता, तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। यानी एक -1, एक +1 और एक 0। क्लियर है? यस बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये टैकल करना था। तो एक दो क्वेश्चन मैं और देख लूं, मैं आपको दे देता हूं, एक दो क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। क्वेश्चन जो है लिमिट इन वाला ही है, ये है लिमिट इन वाला, नहीं है लिमिट इन वाला तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि फंक्शन ही दे रखा है सीधा x के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ध्यान रहे कि आपको मॉड दे रखा है, ध्यान रहे आपको फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है, ध्यान रहे कि आपको ये दे रखा है, यानी चीज दे रखा है आपको, और चीज दे रखा है तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर बस चेक जरा ध्यान से करना, इतनी सी बात है और हो जाएगा ये। तो ये आपका हो गया होमवर्क, लेफ्ट राइट पे चेक करना है। फिर चलो अगला टॉपिक तो फिर अगली क्लास में चालू करेंगे, अभी नहीं कर रहे, राइट बच्चा पार्टी? यस सर। मैं आज आपको आज या कल क्वेश्चंस की एक डीपीपी डाल दूंगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर करना, राइट। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।